हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं, आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। डिवाइन मैसेजेस है जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा एंड आपको इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। एंड पेंडुलम से यस और नो की एनर्जी भी चेक करेंगे। आप एक क्वेश्चन पूछिएगा अपने मन में जिसका आंसर यस और नो में होगा, वो हम पेंडुलम से चेक करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को कि आप लोगों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी को देख लेते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, पिकअप पाइल नहीं है आज, तो जितना जो रेजोनेट होता है आप देख लीजिए। रेजोनेट होने पे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करता है। ओके, ट्रूथ बी टोल्ड। ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड आया फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा आज की रीडिंग जिनके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी है, बहुत सारे सीक्रेट्स अभी तक थे। एक मुखौटा सा है आपके रिश्ते में, कुछ आपने या तो छुपा के रखा है या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ छुपा के रखा हुआ है जो बहुत जल्दी रिवील्ड होने वाला है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। या फिर आपके रिश्ते के इर्द गिर्द में ऐसा कुछ चल रहा है, आपके रिश्ते के चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं आपके रिश्ते में। हो सकता है कि कुछ लोग जो है इस रिश्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं, और आपके सामने वो लोग छुपे हुए हैं, वो सामने आ जाएगा, उनका चेहरा सामने आ जाएगा। या फिर आपके पार्टनर आपको ये दिखा रहे हैं कि अब उनके पास आपके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं बचा है। आपको ऐसा हो सकता है शो कर रहे हो, अगर आप नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपके पास नहीं आ रहे हैं, या फिर ये शो करते हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या ब्रेकअप है, कोई भी मतलब नहीं है आपसे, तो उसकी भी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग में टैरो कार्ड के थ्रू कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। सारे साइंस के लिए है फ्रेंड्स, तो साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो साइन आएगा मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। यहाँ ये साइन आपके पार्टनर किसी के भी हो सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक कार्ड गिर गया था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं। कार्ड्स प्लीज, थैंक यू। अर्थ साइन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट सारे कार्ड्स यहाँ पे जो भी हैं वो पेंटिकल्स के ही आ रहे हैं। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे फायर एनर्जी भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है फ्रेंड्स। तो आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं, क्यों वो, अगर रिश्ते में कुछ भी ख़राब है तो क्यों है, क्या है, आखिर उनके मन में आपके लिए कौन सी चाहत है। तो फ्रेंड्स जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। एक तो आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको बहुत केयरिंग एंड लविंग मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं जिसके पास सब कुछ है। वो आप एक फ्री स्पिरिट है, इसका मतलब एक ऐसे इंसान हैं जिसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं आपके लिए। ओके, वहीं दूसरी ओर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको वो नहीं चाहते हैं खोना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके दिमाग में जो कि उनको बहुत कंफ्यूज किए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा आपको लेकर वो दो डबल माइंड हो गए हैं। ओके, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, कैसे बैलेंस करना चाहिए सिचुएशन को, किस तरीके से वो बैलेंस करे। और आपसे चाहते हैं कि आप जो है कुछ ऐसा करें जिससे कि ये सिचुएशन जो है बैलेंस्ड हो जाए। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आप उनके साथ कुछ ऐसे मजाक कर देते होंगे, कुछ ऐसी बातें कह देते होंगे जिसकी वजह से वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप उनको सडनली धोखा तो नहीं दे देंगे या फिर उनको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, इस तरीके की चाहत है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा जिसमें फंसे हुए हैं। दो ऐसी चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, हो सकती हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है जिसकी वजह से वो दो ऐसी सिचुएशन में जो है फंस गए हैं। या फिर ऐसा भी है कि कुछ उनको किसी बाहर वाले ने कह दिया है आपके बारे में। ओके, जिसकी वजह से वो डबल माइंडेड हो गए हैं आपको लेकर। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस बात में ज़्यादा सच्चाई है। ओके, जो कि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी में भी आई है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसी सिक्रेसी है जो कि बहुत जल्दी सामने आने वाला है। और आपको भी ये बात समझ में नहीं आता होगा कि आखिर आपके पार्टनर ऐसा क्यों बिहेव करने लगे सडनली, जो कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी सडनली उनको आपको बहुत अजीब सा बिहेव करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपके पार्टनर। इस तरीके की चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपको लेकर, वो खड़े हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को फेस करते हुए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। एनी हाउ आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी वजह हो। उनके घर वाले मुझे यहाँ फील होता है कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर उनके सराउंडिंग में जो भी पर्सन है उनके आसपास में, वो सब उनको परेशान कर रहे हैं आपको लेकर कि वो आपको छोड़ दे, आपके साथ रिश्ता ना रखे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने आपसे रिश्ता बनाए रखे हुए हैं। वो किसी हाल में भी आपको खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन को तौलना बोलते हैं जिसको, कि वो तौल रहे हैं कि किस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। होता है ना, बार बार कोई बात अगर नेगेटिव कही जाए किसी से तो थोड़ा बहुत उसके बारे में वो सोचने लगता है कि कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है। लेकिन वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे चाहते भी हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं एंड रिटर्न बैक आपसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है फैमिली बनाए, वो चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दे, एक फैमिली का, एक स्टेबिलिटी का, एक ऐसे जीवन का जिसमें सब कुछ हो, सारे अबंडेंस हो, सब सारे रिसोर्सेस हो, जहाँ पे वो आप लोग अपनी फैमिली के साथ रहें, एक घर हो आपका, एक खूबसूरत सा फैमिली हो जिसमें कि आप लोग बहुत खुश रहें। वो चाहते हैं आपसे ऐसे कमिटमेंट जिसमें कि आप दोनों सेटिस्फाइड एंड खुश रहें। ओके,
आपके साथ हो सकता है फ्रेंड, ये भी हो सकता है कि आप जो हैं काफ़ी उनको रोकते टोकते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा किस हर बात में इंटरफेयर करते होंगे। बहुतों के साथ ये रेजोनेट होगा कि उनके आप जो है अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा रोकते टोकते हैं, इंटरफेयर करते हैं, उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपसे कि उनको आप इंडिपेंडेंस दें, ओके, उनको उनके तरीके से जीने दें, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आप ना करें उनके जीवन में। क्योंकि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी प्यार को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखने की कोशिश किया जाए तो वो प्यार जो है वो फिर घुटने लगता है, ओके। वो चाहते हैं कि आप उनको जो है बिल्कुल भी इस तरीके से ट्रीट करें ताकि ऐसा ना हो कि जैसे कि उनको घुटन महसूस होने लगे। वो इस प्यार को खुला छोड़ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। आप जो है उनको इस तरीके का इंडिपेंडेंसी दे, इस तरीके की चीज़ों को फील करवाएं कि यस, इस रिलेशनशिप में आप जो हैं इंडिपेंडेंट है, आपके पार्टनर भी इंडिपेंडेंट है, दोनों को कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना हो, इस तरीके की चीज़ें हो। आप हो सकता है उनको हर बात पे परेशान करते होंगे किसी चीज़ को लेकर, या फिर हर बात पे रोकते टोकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी उनको बहुत बुरी लगती हैं और वो इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, ओके। तो प्यार वो बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं, बहुत एक मदरली जो केयर बोलते हैं उस तरीके की केयर आपसे वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत प्यार करें उनको, बहुत एक जो कहते हैं कि मदर जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, उनका ख्याल रखती है, उस तरीके की चाहत है कि वो आपसे उस तरीके के प्यार का जो है एक्सपेक्टेशन वो करते हैं, ओके। हम ये कह सकते हैं कि आप में हर वो गुण है जो कि उनको चाहिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे इससे भी ज़्यादा हो गई है, ओके। और इस वजह से वो जो है कभी अगर इन सब चीज़ों की अगर आप में देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी कमी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। इस तरीके की चीज़ें हो रही है फ्रेंड्स आप लोगों के रिश्ते में, और इस तरीके की चाहत है आपके पार्टनर की आपसे, ओके। और वो क्या एडवाइस है आपके लिए इस रिश्ते में? कार्ड्स प्लीज़। यस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि आपने इन सारे कार्ड से ये क्लियर हो जाता है कि आपने ही कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी है जिनसे उनको जो है इमोशनल लॉस यहाँ पे फील हो रहा है। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफ़िकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजन। सरेंडर डिनाइल, हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हो अपने हिसाब से। आप जो है बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आप अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको उस हिसाब से नहीं ले रहे हैं जैसे वो हैं, और वो चाहते हैं कि वो उस तरीके से ही आप उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, ओके। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए उनको हर चीज़ अपने हिसाब से ढाल लेने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि उनको वो जैसे हैं उस तरीके से आप एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे जो डबल माइंड उनका हो रखा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो एक बेस्ट डिसीजन है आप दोनों अपने रिश्ते के लिए ले पाएंगे, ओके। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। शायद आप जो है किसी तरीके के बदलाव से डर लगता है आपको, ओके। या फिर आप चाहते हैं कि ये जो इंसान है अगर आपके हिसाब से रहेगा तो ही सही रहेगा, अदरवाइज़ आप जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और किसी तरीके का डर आपने पाल रखा है कि अगर
ये बंदा जो है या बंदी जो है अगर इस तरीके से नहीं रहा तो शायद आपको छोड़ के चला जाए, इसलिए शायद आप उनमें बदलाव करना चाहते हैं। द यूनिवर्स इज़ रिमाइंडिंग यू दैट यू आर cared for always, whether you are afraid of change in your job, your health or relationship, or in your fear aging or death. Repeat the affirmation, I have faith that all is well. Of course आपको शायद विश्वास नहीं है आपके रिश्ते में, आप विश्वास नहीं कर पा रहे, आपके अंदर ये ये डर बैठ चुका है कि शायद आपके रिश्ते में इंसान जो है अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ तो जो ये एक कहते हैं ना कि अगर आप उनमें जो बदलाव करना चाहते हैं अगर वो बदल नहीं रहे हैं तो आपको इन सब बातों को लेकर गुस्सा आता है। हो सकता है आप ऐसी कुछ चीज़ें कर बैठते हो जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगता हो, तो ऐसा ना करें। वो जैसे हैं उनको इस तरह से एक्सेप्ट करें, और हमेशा याद रखें कि विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में अगर आप विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता सही ढंग से चल नहीं सकता है। चलिए यूनिवर्सल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर, भविष्य क्या है आपके रिश्ते का, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। कार्ड्स प्लीज, थैंक यू। रिश्ते का भविष्य क्या है। Okay, don't let your past hold you back, and the answer you need are coming. Wow, कितना रेजोनेटिंग कार्ड्स है, देखिए फ्रेंड्स। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। शायद आपने पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, आपका कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में जिसकी वजह से प्रेजेंट रिलेशनशिप भी आप ख़राब कर रहे हैं। प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप जो है उन पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंसेस का इंटरफेरेंस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके इंसान जो हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं आपके व्यवहार से, आपके किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ से। ओके, तो आपके पास्ट को आपको रोके मत रहना दीजिए, आप इस प्रेजेंट के फ्लो में बहिए, आप प्रेजेंट को देखिए, आप प्रेजेंट में जो इंसान आपके जीवन में हैं उनको देखिए, उनके बातों को समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या चाहते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड है कि जो सीक्रेसी है, जिस तरीके की बातें छुपी हुई हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के रिश्ते में, या तो आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, वो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। ये कार्ड मुझे सोलमेट का भी कार्ड दिखता है, तो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट यहाँ मुझे नज़र आते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। नो डाउट कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपने इस बंदे को या बंदे को परेशान कर रखा है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ कह दिया है, अपनी एक्टिविटीज़ से ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये बंदा जो है बहुत इमोशनल लॉस फील करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जा रहा है आपके रिश्ते में। एंड डिवाइन मैसेजेस जो है आपके फ्यूचर के लिए ये है कि जो भी सीक्रेट है आपके रिश्ते में, जो भी सारे प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके दिमाग में या उनके दिमाग में, उसका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। ये दोनों कार्ड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरत सी मैचिंग एनर्जी निकल के आई है। म्यूचुअल एनर्जी में भी ये है कि ट्रूथ बी टोल्ड, एंड दिस कार्ड ऑल्सो इज टेलिंग यू द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बहुत आशावादी बने रहिए, होप मत खोइए, एंड अपने आप को रिश्ते में थोड़ा डिवोशन लाइए, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर क्या कहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपने यहाँ देखा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि पेंडुलम से चेक करते हैं आपके यस और नो। जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मेडिटेट कीजिए और आंसर हम इसको देखेंगे पेंडुलम की मदद से
कि क्या आंसर आता है। जो भी क्वेश्चन है आप मेडिटेट करके पूछिए एंड हम पेंडुलम से चेक करेंगे उसके यस और नो का आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन अपने मन में पूछ लिया है एंड पेंडुलम से हम जानने की कोशिश करेंगे। पेंडुलम अगर अप एंड डाउन हुआ तो यस एंड राउंड एंड राउंड गया तो नो। ओके, थैंक यू। पेंडुलम बहुत ज़ोर ज़ोर से अप एंड डाउन जा रहा है। योर आंसर इज़ यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है। तो ये फ्रेंड्स कलेक्टिव जनरल रीडिंग जो है आज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।